सो हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्बिट एंड आई बॉल। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आपके आई बॉल को। ये पेयर ऑफ पिरामिडल से बोनी कैविटीज होती हैं जो आपकी नाक के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोवाइड कराती हैं सॉकेट फॉर रोटेटरी मूवमेंट ऑफ आई बॉल। अब क्योंकि ये पिरामिडल शेप की होती हैं इसलिए इसकी चार साइड होती हैं। जो इसका एपेक्स होता है वो ऑप्टिकल कैनाल के पीछे साइड होता है और जो इसका बेस है वो फॉरवर्ड मतलब सामने की साइड होता है। चार साइडेड होने के कारण इसकी चार वॉल्स होती हैं। नोज की साइड वाले को बोलते हैं मीडियल वॉल, फिर होती है एक लेटरल वॉल, फिर होता है इसका रूफ एंड एपेक्स एंड बेस। जो मीडियल वॉल होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं और जो लेटरल वॉल होती हैं वो आपस में 90 डिग्री के एंगल में होती हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिसमें से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड अ पार्ट ऑफ फिफ्थ नर्व डेडिकेटेड होती हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के लिए। अब बात करते हैं ऑर्बिटल कंटेंट की। तो ऑर्बिटल कंटेंट में आता है आपका आई बॉल, फेसिया, मसल, वेसल, नर्व, लैक्रीमल ग्लैंड एंड ऑर्बिटल फैट। अब बात करते हैं एक्सिस के बारे में। तो ऑर्बिट में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस हो गया ऑर्बिट का खुद और दूसरा एक्सिस होता है आई बॉल का एक्सिस। ऑर्बिट के एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। ये पास करता है आपका ऑप्टिकल कैनाल से और सेंटर ऑफ बेस से। जो विजुअल एक्सिस होता है ये होता है एक्चुअली में आई बॉल का एक्सिस जो पास करता है एंटीरियो पोस्टीरियर पोल्स ऑफ द आई बॉल। विजुअल एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में एंगल होता है 20.25 डिग्री का। अब बात करते हैं ऑर्बिट की बाउंड्रीज के बारे में। तो इसकी चार बाउंड्रीज होती हैं, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, फ्लोर एंड रूफ। जो आपका मीडियल वॉल है वो बना होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से, लैक्रीमल बोन से, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन एंड बॉडी ऑफ सिफनॉइड। जो आपकी लेटरल वॉल होती हैं वो बनी होती हैं ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन फ्रंट साइड का, ऑर्बिटल सरफेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ सिफनाइड बोन। सिफनाइड बोन की दो विंग होती हैं, लेसर एंड ग्रेटर। तो लेटरल वॉल जो है तो आपकी ग्रेटर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन से बना होता है। बात करते हैं फ्लोर की। तो फ्लोर आपका बना होता है ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला एंड ऑर्बिटल सरफेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन एंड ऑर्बिटल सरफेस ऑफ पैलेटाइन बोन। जो आपका रूफ या एपेक्स होता है वो बना होता है ऑर्बिटल बोन ऑफ फ्रंटल बोन, लेसर विंग ऑफ सेफनॉइड बोन। अब बात करते हैं फेसिया की। तो ऑर्बिट में दो प्रकार के फेसिया होते हैं, एक तो आपका ऑर्बिटल फेसिया और आपका एक फेसिया बल्बाई। फेसिया क्या होता है? फेसिया थिन केसिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सराउंड और होल्ड करता है आपके सभी ऑर्गन्स को, ब्लड वेसल को, बोन को, नर्व फाइबर को और मसल को। बात करते हैं ऑर्बिटल फेसिया की। इसे पेरी ऑर्बिटा भी बोला जाता है। ये फॉर्म करता है पेरिस्टोनियम ऑफ बोनी कैविटी। ये कुछ फनल शेप्ड का फेसियल शीथ होता है जो कि इनक्लोज करता है आपके सारे ऑर्बिटल कंटेंट को और ये लूजली अटैच होता है बोन से, इसलिए इसको हम इजीली निकाल सकते हैं स्पेशली फ्रॉम द रूफ एंड मेडियल वॉल। पोस्टीरियरली ये कंटिन्यू होता है आपके डूरा मैटर से एंड द शीथ ऑफ ऑप्टिक नर्व। एंटीरियरली ये कंटिन्यूअस होता है पेरिस्टोनियम लाइनिंग ऑफ द बोन अराउंड द ऑर्बिटल मार्जिन और कवर करता है आपका पूरा एक्सटर्नल सरफेस ऑफ स्कल। अब बात करते हैं सेकंड शीथ की। इसे बोला जाता है फेसिया बल्बाई या टेनेंस कैप्सूल। ये एक लूज मेम्ब्रेन शीथ होती है जो कि इन्वेलप करती है आई बॉल को। ये एक्सटेंड होती है ऑप्टिक नर्व से लेके स्क्लेरोकोनियन जंक्शन तक। ये सेपरेट करता है स्क्लेरा फ्रॉम एपिस्केलर स्पेस। ये बनाता है सॉकेट फॉर आई बॉल जो कि फैसिलिटेट करता है आई बॉल का मूवमेंट एज वेल एज ये सेपरेट करता है आई बॉल को ऑर्बिटल फैट से। जो आपका टेनेंस कैप्सूल है वो पियर्स्ड होता है टेंडन्स ऑफ फोर रेक्टाई एंड टू ऑब्लिक मसल से। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की। इनको एक्स्ट्रा क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक मेन मसल होती है उसे बोला जाता है ऑर्बिकुलरिस,
इसके अलावा भी जो मसल प्रेजेंट होती हैं उन्हें बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। इस टॉपिक में हम 4 पॉइंट कवर करेंगे, इनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। तो बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की। ये 2 प्रकार की होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री टोटल नंबर में 7 होती हैं, जिसमें से 6 इन्वॉल्व होती हैं आपकी मूवमेंट ऑफ आई बॉल के लिए, और एक मसल इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ अपर आईलिड, जिसे बोला जाता है लीवेटर पल्पेब्रे सुपेरियरिस या शॉर्ट में एलपीएस। इनवॉलेंट्री मसल आपकी 3 होती हैं टोटल नंबर में, जिन्हें बोला जाता है सुपीरियर टार्सल या मुलर्स मसल, इंफीरियर टार्सल और ऑर्बिटेलरिस। अब बात करते हैं ओरिजिन की। तो वॉलेंट्री मसल का ओरिजिन जो चारों रेक्टाइल मसल होती हैं उनका होता है एक कॉमन एनुलर टेंडन से, रिंग शेप की होती हैं, और ये रिंग अटैच होती है आपकी सुपीरियर ऑर्बिटल फीजर से। इन्हीं में से जो एक लेक्टरल रेक्टस होती है उसका एक एडिशन ओरिजिन होता है ग्रेटर विंग ऑफ सिफ्नॉइड बोन से। जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती है वो अराइज होती है आपकी लेसर विंग ऑफ सिफ्नॉइड बोन से। इंफीरियर ऑब्लिक जो मसल होती है वो अराइज होती है आपकी ऑर्बिटल सरफेस ऑफ मैक्सिला से। और जो लेवेटर पल्पेब्रे सुपेरियरिस है वो होती है आपकी ओरिजिनेट लेसर विंग ऑफ सिफ्नॉइड बोन से। अब बात करते हैं इनके इंसर्शन के बारे में। तो रेक्टाइल मसल जो है वो आपकी इंसर्ट होती है स्केलेरा में, पोस्टीरियर टू लिम्बस। लिम्बस आपका एक जंक्शन होता है जहां से स्केलेरा और कॉर्निया के बीच में एक जंक्शन होता है, वहीं पे रेक्टाइल मसल आपकी इंसर्टेड होती है। जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो पास करती है आपकी फाइब्रोकार्टिलेज पुली से और अटैच होती है जाके ट्रोकियल फोसा ऑफ फ्रंटल बोन से। और इसका जो इंसर्शन होता है वो होता है स्केलेरा पे, बिहाइंड द इक्वेटर ऑफ आई बॉल। जो आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल होती है वो क्लोज टू सुपीरियर ऑब्लिक मसल के पास इंसर्टेड होती है। और जो आपकी लेवेटर पल्पेब्रे सुपेरियरिस है, शॉर्ट में एलपीएस, इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। सुपीरियर वाले को बोलते हैं अपन वॉलेंट्री, जो कि इंसर्टेड होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर टार्सस, और ये जाता है आपके स्किन ऑफ अपर आईलिड में। और एलपीएस का इंफीरियर या वॉलेंट्री पार्ट जो होता है वो इंसर्टेड होता है आपके अपर मार्जिन ऑफ सुपीरियर टार्सस। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो जो सारी की सारी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल होती हैं वो सप्लाई होती हैं ऑकुलोमोटर नर्व से, एक्सेप्ट आपकी लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, ये सप्लाई होती हैं एब्ड्यूसेंट नर्व और ट्रोकियल नर्व से। जो आपकी एलपीएस मसल है उसमें जो आपका वॉलेंट्री पार्ट है वो सप्लाई होता है अपर डिवीजन ऑफ ऑकुलोमोटर नर्व, और आपका जो स्मूथ मसल वाला पार्ट है मतलब इनवॉलेंट्री वाला पार्ट है वो सप्लाई होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर से। अब बात करते हैं आई बॉल के मूवमेंट के बारे में। तो आई बॉल के मूवमेंट 3 प्रकार के होते हैं, अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस विच इज नोन एज एलिवेशन एंड डिप्रेशन, around the vertical axis which is known as adduction and abduction, and the rotatory movement of an eyeball which is known as torsion। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होने वाला मोशन, अगर आई बॉल ऊपर की तरफ जा रही हैं तो उन्हें बोलते हैं एलिवेशन, अगर आई बॉल को हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन। और जो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होने वाली मूवमेंट है, अगर वो टूवर्ड्स दी नोज हो रही हैं तो उसे बोलते हैं एडक्शन, एंड अवे फ्रॉम दी नोज हो रही हैं तो उसे बोलते हैं एबडक्शन। और जो रोटेटरी मूवमेंट है उसे हम पर्टिकुलर एक डायग्राम से समझते हैं, उसे बोला जाता है 12 o'clock डायग्राम। अगर कॉर्निया का 12 o'clock मूव कर रहा है नोज की तरफ तो उसे हम बोलते हैं इंटॉर्शन, अगर वही रोटेटरी मूवमेंट अवे फ्रॉम दी नोज है तो उसे बोलते हैं हम एक्सटॉर्शन। अब समझ लेते हैं कि ये सारे मूवमेंट में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं। इसको हम एक सिंपल से डायग्राम से समझेंगे। ऐसा डायग्राम आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा, एकदम सिंपल और क्लासिफाइड है। आपको 6 की 6 मसल को एक पेपर में लिख लेना है। आपको नोज की तरफ जो आपकी मीडियल रेक्टस है वो आपकी मूव कराएगी सिर्फ और सिर्फ एडक्शन, और जो आपकी लेटरल रेक्टस है वो सिर्फ मूवमेंट कराएगी आपकी एबडक्शन। और जो सुपीरियर रेक्टस है वो आपकी डायग्राम में जैसे आपको पता चल रहा होगा कि वो कराएगी आपकी एलिवेशन, एडक्शन एंड इंटॉर्शन।
जो आपकी इंफीरियर रेक्टस है वो कराएगी आपकी डिप्रेशन, एबडक्शन एंड एक्सटॉर्शन। जो आपकी इंफीरियर ऑब्लिक मसल है वो कराएगी आपकी इलिवेशन, एबडक्शन एंड एक्सटॉर्शन। जो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक मसल है वो कराएगी आपकी डिप्रेशन, एबडक्शन एंड इंटॉर्शन। सो आई होप आपको इस डायग्राम से इजी तरीके से समझ में आ गया होगा